आया, किसान जो अपनी फसल को नष्ट आप डालें। तो एक चीज़ बोल सकता हूँ, निरंतर सरकार का केंद्र की का ये प्रयास रहा है कि चर्चा हो और चर्चा के ऊपर नतीजा हो। और आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि जो 40 अलग अलग नेता थे उनके अंदर से अपनी वार्ता को दोबारा वार्ता से ही इस पूरे गतिरोध का समाधान मिला। और जहाँ हरियाणा की बात है, मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ कि आज ही हमने प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो हमारी आगे वीट की है मेजर क्रॉप, उसके साथ साथ सरसों मस्टर्ड की सेकंड मेजर क्रॉप है, उसकी बैठक की। और ये निर्णय लिया है कि केवल मात्र गेहूं सरसों तक ही नहीं, हरियाणा के किसानों के 6 अलग अलग क्रॉप्स इस बार MSP पे हम प्रोक्योर करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जौ की फसल को भी 1600 रुपये से ऊपर MSP जो है उसके ऊपर हरियाणा सरकार परचेज करेगी। अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए आप सब तैयारी भी कर ले। सारे किसानों को भी आग्रह करूंगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल खुला है, अपने आप को रजिस्टर भी कराए। और जैसे जैसे आपकी प्रोक्योरमेंट की मंडियों को डेजिग्नेट किया जाएगा, मैंने आज ये निर्णय और लिया है कि पहले जैसे आई फॉर्म के कटने के बाद, गोदाउन में माल पहुंचने के बाद किसान की फसल का पैसा 1 हफ्ते में रिलीज़ होता था, इस बार आई फॉर्म की वेट करने की किसान को जरूरत नहीं। जैसे ही आड़ती जे फॉर्म किसान का काटेगा, विदिन 48 आवर्स उसका जो फसलों का पैसा है उसको उसके खाते तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार है। सर, किसानों से निकली पार्टी किसानों और आरोप लगा रहे हैं कि किसानों से दूर जा रही है JJP। मैं एक चीज़ आपको बता दूं और पूछ भी लूँ, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि जो इतिहास में पहली बार खरीदा जाएगा तो वो किसान का खरीदा जाएगा, किसी और का खरीदा जाएगा। अगर किसान की फसल का पैसा जो पहले 15 दिन और मेरे से पहले तो शायद महीने 2-2 महीने तक किसान के खाते में नहीं आता था, वो जे फॉर्म के कटने के 48 दिन के अंदर किसान के खाते में हम दे देंगे, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परेशान तो आज किसान की आर्थिक हालात को मजबूत करने के लिए हम हैं। मजबूती के साथ हमारी सरकार ने पिछले 3 प्रोक्योरमेंट सक्सेसफुली हरियाणा प्रदेश में करी है। आज आप पंजाब में जाके पता करो, जहाँ कांग्रेसी पूरे दिन कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, क्या उनका पैडी तक का पैसा आज किसानों के पास आया है? तो हमारी सरकार है जिसने वीट, पैडी, तमाम फसलें, चाहे बाजरा हो, सरसों हो, 1-1 रुपया, और तो और हरियाणा के इतिहास में चौटाला साहब भी मुख्यमंत्री रहे, भूपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री रहे, कभी हरियाणा के अंदर 1.5 लाख 2 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा बाजरा प्रोक्योर नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ कि 8 लाख मेट्रिक टन बाजरा हमारी सरकार ने प्रोक्योर किया, और एक एक दाना हरियाणा ही नहीं, लोग कहते थे दूसरे प्रदेशों का है, तो उसको भी प्रोक्योर कर कर हमने दिखाया। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आज भी कह देता हूँ कि जैसे ही मार्च के महीने से सरसों की प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, उसके साथ अप्रैल की 1 तारीख से वीट की प्रोक्योरमेंट शुरू होगी। हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियों के अंदर ज़्यादा हाईटेक तरीके से लोडिंग अनलोडिंग भी होगी। एक एक फार्मर को बेहतर व्यवस्था के साथ मंडियों में दिलाया भी जाएगा, और साथ में उसका जे फॉर्म कटते ही 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसे डालने की व्यवस्था को पूरी सक्सेसफुल। तो सर, जो विरोध कर रहे हैं फिर धरने में बैठे कौन लोग हैं? क्या समाधान देखते हैं? समाधान बताया तो है, जो 40 लोगों ने इस पूरी मुहिम को चेहरा दिया था, आज वो 40 चर्चा करने के लिए तैयार क्यों? मैं तो बारी बारी कहता हूँ, वो 40 तैयार हो चर्चा करने के लिए, केंद्र से मैं दोबारा चर्चा करूँ। केंद्र तैयार है, कानून केंद्र लेकर आई। प्रदेश के अंदर जब मैंने पहले दिन कहा था कि MSP सुनिश्चित रहेगी, MSP जब तक रहेगी जब तक मैं,
तो दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयारी की बात कर रहे हैं, आपने भी मध्यस्थता करने के तैयार हैं मध्यस्थता के दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता बातचीत के के लिए अंदर जहाँ बैठ के चर्चा कराने की बात, विषय तो लेकर आए। सरकार ने भी कहा कि बातचीत को तैयार है, किसान भी कह रहे हैं कि हम बातचीत को फिर तैयार हैं। बातचीत क्यों नहीं हो जैसे रही? पहले बुलावा आता था वैसे आप बुलावा उन नहीं 40 लोगों से तो पूछो कि केंद्र के साथ क्यों नहीं वार्ता? तो फिर सर ये धरने पे जो विरोध कर रहे हैं कौन लोग हैं आपके हिसाब से? किसान है और कोई दूसरे देश के आए हुए लोग लगते हैं आप? हमारे देश के किसान हैं, उनको किसी विषय पर लोग लेकर आए, उस विषय पर केंद्र सरकार चर्चा करने को तैयार है। हम पहले की तरफ उस बुलावा विषय नहीं के आ ऊपर क्यों नहीं दोनों पक्षों की सहमति आज तक बनी? उस विषय को आप लोगों को तो आपको दिखाना क्या है। लगता है दिक्कत कहाँ हो रही है सर? मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ये पूरी मुहिम शुरू हुई थी एमएसपी फिक्सेशन से। केंद्र ने लिखित में दिया एमएसपी फिक्स हो, फिर उस मुहिम को ले जाया गया कि बिजली बिल वापस लिए जाए, अन्य 25 मुद्दों पर ये ले जाया गया। अब जब तमाम विषयों के ऊपर लगभग सहमति बनी है, मैं पूरी तौर पर तो नहीं बोलूँगा, कई विषयों पर आधी बनी होगी, कई विषयों पर चर्चा ही नहीं हुई होगी। अब आता है बिल विड्रॉल की बात। आज के दिन तमाम रास्ते बंद कर किसानी का भला नहीं हो सकता। हमारा प्रयास भी रहा है और आगे प्रोक्योरमेंट सीजन में आप देखेंगे कि किसानों की कितनी चिंता हमारी सरकार को है और किसानों के प्रति कितनी गंभीर उनकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक हालात को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए। अशोक तंवर ने नया मोर्चा बनाया। तो उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनने एक मोर्चा बनाया है। देश में अनेकों मोर्चे बने हैं, किस एजेंडा के साथ वो मोर्चा काम करेगा ये तो भविष्य की गर्व में बात है, मगर उनके जीवन के इस नए कदम मैं मेरी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से उनको शुभकामनाएं। अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई है। किस कारण हुई है इस वाक्य को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में भी ये मामला भी रास्ते में ही पता चला, मगर जब तक डिटेल ना आए उस पर मैं टिप्पणी ना करूँ तो बेहतर। सर अभय चौटाला के इस्तीफे को कहाँ देख रही हैं? आप उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? उन्होंने दोबारा से कहा है आप कि उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? आप क्या अगर आप नहीं मानते तो फिर उनके इस्तीफे को आप ही मंजूर